फिल करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड है ये आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद लॉगिन यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देनी होगी। वो ओटीपी देने के बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद यहां पर आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस। अब यहां पर देखिए सबसे पहले ये जो आवेदन पत्र है हरियाणा राज्य सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक बार पंजीकरण के लिए जरूरी रहेगा। अब जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उसमें ग्रुप सी या ग्रुप डी पद के लिए जो आवेदन जमा करने के लिए पात्र रहने के लिए ये जरूरी है। आवेदन पत्र अस्थायी है और फ्रेंड्स विज्ञापन के समय जो पात्रता या स्वीकृति है उसके अधीन आपका रहेगा। इसमें फ्रेंड्स आपके जो भी स्व सत्यापित जो दस्तावेज हैं वो आपको अपलोड करने होंगे और इसके अलावा सभी जानकारी आपको बिल्कुल सही अपलोड करनी है। और एक आवेदक जिसे कभी भी हरियाणा सरकार या किसी अन्य सरकार एजेंसी द्वारा यहां पर जो है मना नहीं किया गया है एग्जाम देने से, तो वो यहां पर कर सकता है। आवेदक को केवल एक बार पंजीकरण करने के लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा और आपकी जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का जो ये पोर्टल है पहले ही आवेदन जमा किया जा चुका है, उसे फिर से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन यहां पर करना है और ये आपको इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से इसको एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद यहां से आप इसमें सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। अब यहां पर जो देखिए 6 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है रेजिडेंट। अब आपका यहां पर जो रेजिडेंट है वो हरियाणा है या फिर आपका यहां पर परमानेंट एड्रेस हरियाणा है पर आपका रेजिडेंट डोमिसाइल आपका हरियाणा नहीं है, तो आपको 2 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। अब इसमें 3 ऑप्शन फ्रेंड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक इसमें आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें आप हरियाणा के निवासी नहीं है वो कंडीशन, अगर वो आपका यहां पर आपको ऐड मिलेगा। अभी ये हटा दिया गया है, कल ये ऐड किया हुआ था, बाकी अगर ये दोबारा आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर डिटेल्स को फिल कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे मांगा जाएगा परिवार पहचान पत्र पीपीपी आईडी आपसे यहां पर मांगी जाएगी और ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो फ्रेंड्स इसको आप बनवा लें और उसके बाद उसकी डिटेल्स को फिल करें यस करने के बाद। अगर फ्रेंड्स आप यहां पर नो भी करते हैं तो आपको यहां पर देखिए आपकी जो पीपीपी फैमिली आईडी है वो आपको यहां पर एंटर करनी होगी। आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है और उसके बाद आप अपना जो फैमिली आईडी नंबर है वो आप सर्च कर सकते हैं और उसके बाद इस पे ओके कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो कैंडिडेट की बेसिक जानकारी है वो आपको फिल करनी होगी। तो मैं अभी यहां पर सैंपल के तौर पर वैसे ही जानकारी फिल कर रहा हूं। आपका जो भी आपकी वैलिड जानकारी है वो आप यहां फिल करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपकी डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है आपकी मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर है वो है आपके जेंडर का, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको यहां से डिक्लेयर करके आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहां से नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो सेकंड स्टेप है ये ओपन होगा। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस है तो आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी इनमें से कौन सी है तो वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है सब कास्ट कैटेगरी, तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। इसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना है। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप यहां पर टिक कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप ऐसे ही यहां पर टिक करेंगे और उसके बाद यहां पर एक्स सर्विसमैन भी आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर यस या नो करेंगे। और इसके बाद है फ्रेंड्स यहां पर पीएच कैंडिडेट से रिलेटेड जानकारी। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं है तो आप नो रहने दें, सारे ऑप्शंस बंद रहेंगे। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहां उस कंडीशन में यस करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक बार इसके यहां पर छोटा बड़ा कर देता हूं इसको। इसके बाद यहां पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहां पर आपकी सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज बताना है, आपका पीएच का जो सर्टिफिकेट नंबर है, इशूइंग अथॉरिटी है, डेट ऑफ इशू है और साथ में आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपको यहां पर अपलोड भी करना होगा। तो ये फ्रेंड्स पीएच कैंडिडेट की डिटेल्स है। अगर आप एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यहां पर सेम ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन डिटेल्स में फ्रेंड्स आपको कभी भी मना किया गया है रिक्रूटमेंट में पार्ट लेने से, तो आप उसकी जानकारी के लिए यस या नो कर सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया यहां पर आ जाएगा। इसके बाद है आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी या ग्रुप सी एंड डी दोनों, तो आप यहां पर दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है और इनके लिए एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं तो इसके बाद आप यहां से इसको डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सेव ड्राफ्ट करके यहां से नेक्स्ट कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन होगा आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको भी पीपीपी आपका जो परिवार पहचान पत्र है उसके अकॉर्डिंग आपको एड्रेस फिल करना है। अब मेनली अगर आप पीपीपी नंबर देंगे तो ऑटोमेटिक जानकारी फिलअप होंगी, क्योंकि पोर्टल अभी स्टार्ट ही हुआ है इसलिए ज़्यादा जानकारी इसमें आपको नहीं मिलेंगी। और कल तक यहाँ पर जो जानकारी थी कि नॉन रेजिडेंटल मतलब हरियाणा के जो निवासी नहीं है उनका भी ऑप्शन था, हो सकता है वो क्योंकि उस पर काम चल रहा है साइट पर तो वो जल्दी ही आपका अपडेट कर दिया जाए। और जैसे ही वो अपडेट होगा उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे कि नॉन रेजिडेंटल हरियाणा के कैंडिडेट कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको नॉर्मल अपना एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज आपको देना है, आपका स्टेट, वार्ड और आपकी मेल आईडी आपको देनी है। और आपकी जो मेल आईडी है वो आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है और साथ में आपको बताना है 10th या उससे अबव में आपने हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है। आप यस या नो कर सकते हैं। एड एजुकेशन क्वालिफिकेशन या डिटेल्स आप करेंगे तो आपके सामने बॉक्स ये ओपन होगा। सबसे पहले आप यहां पर 10 की एंट्री करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी, हरियाणा बोर्ड है, अदर बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अदर आप सेलेक्ट करते हैं मान लीजिए तो आप अदर बोर्ड का यहां पर नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑन मार्कशीट क्या है, मार्कशीट का नंबर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल परसेंटेज क्या है। और इसके बाद 10 की डिटेल्स आप यहां पर अपलोड करेंगे, मतलब सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। 500 केबी का साइज यहां पर आपका अलाउड रहेगा। ऐसे ही क्लास 12 की आपको डिटेल की एंट्री करनी है। यहां पर रिजल्ट आपको चूज करना है, पास है या अपेयरिंग है 2021 में, तो आप दोनों ही कंडीशन में इसको चूज कर सकते हैं। और इसके बाद अपने बोर्ड का नाम, डेट ऑन मार्कशीट, मार्कशीट नंबर, रोल नंबर, आपके नंबर्स यहां पर आप एंटर करेंगे और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 12वीं का। अगर फ्रेंड्स आपके पास ग्रेजुएशन भी है तो आप ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा जो भी एंट्री करना चाहें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आप यहां पर कर सकते हैं। रिजल्ट की जानकारी आप देंगे, अपने यूनिवर्सिटी, डेट ऑन मार्कशीट सेम वही डिटेल आपको अपलोड करनी है। और पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी जो भी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है वो आप यहां अपलोड कर सकते हैं। यह अपलोड करने के बाद आप यहां से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आप इस डाटा को सेव ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आपका ओपन होगा जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले है फोटो टाइप। तो यहां पर देखिए अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आप अपनी जो फोटो है वो आप यहां अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपकी फोटो आ जाएगी। तो अभी यहां पर फोटो से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन नहीं है तो आप यहां पर फोटो अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो नाम के साथ भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। और इसके बाद ऐसे ही आपको सिग्नेचर पे सेलेक्ट करना है, सिग्नेचर की फाइल अपलोड करनी है और सिग्नेचर आपको यहां पर अपलोड कर देना है। यहां पर ये अपलोड करने के बाद आप इसको सेम यहां पर डिक्लेयर करेंगे, सेव ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आएगा आपका 5वां स्टेप जो कि है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स यहां पर आपसे पूछा गया है जो डिटेल्स हैं जिसमें आपके एनी पर्सन जो कि फ्रेंड्स एप्लीकेंट्स के फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन या डॉटर फ्रेंड्स रेगुलर एम्प्लॉय है या नहीं है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर है तो आप यहां पर उनकी जो जानकारी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप विडो कैंडिडेट है तो यस या नो करके उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कैंडिडेट है डिजीज के तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स है कि आपका अगर यहां पर देखिए जो डिटेल्स है जिसमें आपको बताया गया है ट्राइब से रिलेटेड जानकारी, तो आप यहां पर इन ट्राइब से रिलेटेड है तो आप यस या नो करके जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है और आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर आपको बताना है आर यू एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो आप उससे रिलेटेड भी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है आप नो कर सकते हैं। और जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल होगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप इसको डिक्लेयर करके सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं और ये अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे। और आप जिस भी ऑप्शन में एप्लीकेबल है तो यस करना जरूरी होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी। नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। और 5 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो 6ठा स्टेप ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो 6ठा स्टेप है इसमें आपको अपलोड करना होगा, प्रिंट करना होगा, साइन करना होगा अपने कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब आपके 5 स्टेप कंप्लीट होंगे तो आपको प्रीव्यू सेक्शन देखने को मिलता है। उस प्रीव्यू सेक्शन को आपको प्रीव्यू देखना है और प्रीव्यू का प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद उस पर साइन करना है और उसके बाद फ्रेंड्स उसको अपलोड करना है यहां पर। इसके लिए फ्रेंड्स मैनुअल की तरफ चलते हैं तो यहां पर देखिए जो आपका 6ठा स्टेप है जो कि स्टेप 6 होगा।